मैं हूं भास्कर भारती, टाइम्स एशिया से, और मैं मौजूद हूं बलरामपुर विधानसभा के अंतर्गत एक शिलान्यास कार्यक्रम में, जिसे यहां के विकास पुरुष विधायक जनाब महबूब आलम साहब अब थोड़ी ही देर में करने वाले हैं। अब महबूब आलम साहब ये नारियल फोड़ते हुए और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो गया। विकास के फहरिस्त में एक और कड़ी जुट गई। ये जंग है विकास का, विकास के लिए जंग है जो लगातार लंबा चला, और यही वजह है कि आज पूरा बलरामपुर विधानसभा इनके विकास की रोशनी से जगमगा रहा है। शिलान्यास के बाद जनाब महबूब आलम साहब अपनी बात रखेंगे। वहीं रख। ये महेश पतना गांव है, और महेश पतना गांव में मेरा आना जाना 1980 से है। और महेश पतना गांव की जनता को मैं अपना सलाम पेश करता हूं। और बगल में चिकनी के हमारे जो मोबिन भाई है, हमारे पूर्व मुखिया जाबिर साहब हैं, और हमारे महेश पतना के जो पुराने एक साथी थे मस्तान के भाई हैं यहाँ तसनीफ साहब, और महेश पतना शायद सियागांव पंचायत में है, सियागांव पंचायत के हमारे मुखिया जी हैं राजू। तो देखिए ये शिलान्यास आज इसका हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। ये सब काम बहुत पहले ही टेंडर इनका हो चुका था, लेकिन बारिश और कुछ तकनीकी कठिनाई की वजह से शिलान्यास में देर हो रही है जरूर, लेकिन मौसम ठीक रहा तो 10-15 दिन में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। और हमें खुशी हो रही है कि सुदूर इस तरह के देहाती क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में हम लोग की राजनीति से पहले जो परंपरागत राजनीति चलती थी, उन राजनीति के बड़े बड़े नेता इन गांवों में आना जाना नहीं करते थे। हमारा आना जाना था इसलिए कि हम लोगों ने सामंती अपराध पुलिस जुल्म के खिलाफ एक अंतहीन एक लड़ाई हम लोगों ने शुरू की थी। उस लड़ाई में हमारे महेश पतना के मस्तान, मलिकपुर के रूपनारायण बसाक, चौधरी हिम्मतलीब और राजू का भाई अनूप और लोग थे, जो हमारे लछौर पंचायत के मुखिया बने इशाक। इन तमाम लोगों ने सामंती अपराधी दबदबा के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और उसी लड़ाई का नतीजा है कि जनता में जागृति आई, जनता ने अपने हक हुकूक को पहचाना, अपना स्वाभिमान खुददारी को पहचाना, और उसकी वजह से इन लोगों ने अपना प्यार जो मुझे बेशकीमती अब तक दिया, उसकी वजह से मैं विधायक भी बना हुआ हूं। और विधायक बनने के बाद हमारा जितना भी विकास का काम हो रहा है, इन्हीं क्षेत्रों में हम तरजीह दे रहे हैं। तो ये जो आप सड़क देखते हैं, इन सड़क का जो निर्माण हुआ हमारे ही काल में हुआ, लेकिन हम लोग की कुछ कमजोरी है कि सड़क हमारी बनी जरूर, लेकिन हम लोग ने उसको शिलान्यास भी नहीं किया, उद्घाटन नहीं भी किया। और आपको मालूम है कि 2000 से लेकर 2005 तक जितना भी विकास का काम, पुल पुलिया का काम हमने किया था, किसी भी काम का हमने उद्घाटन नहीं किया, शिलान्यास नहीं किया। हमारी कमजोरी थी, हमारी कुछ परेशानी थी, जो पुलिस की गिरफ्त में हम आना नहीं चाहते थे। पुलिस गोली बंदूक लेके मुझे खोज रही थी, तो एक लड़ाई थी, उसी लड़ाई के तहत वो नहीं हो पाया। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि जब खुला है और हमारी गरीब जनता को भी ये जो शिलान्यास सेलिब्रेशन हो रहा है, ये पब्लिक एक समारोह है। इन समारोह में हम गरीब लोगों के बाल बच्चों को शामिल होने का वो हक हासिल नहीं था, इनका अधिकार नहीं था। बड़े बड़े लोग के बाल बच्चे ही शिलान्यास या उद्घाटन समारोह में
भाग लेते थे। और आपको ये भी मालूम है कि किस तरह से 2020 एक अभिशप्त वर्ष के रूप में याद रहेगा। किस तरह से हमारी हुकूमत ने जिस हुकूमत को कायम करने के लिए आज़ादी का 190 साल की गुलामी की बेड़ी को तोड़ने के लिए हम लोगों ने बेशकीमती कुर्बानी देके, हमारे जो नौजवान थे, हमारी जो जनता थी, कुर्बानी देके आज़ादी हासिल की, जिसमें शहीद भगत सिंह शहीद हुए, अशफाकुल्ला खान शहीद हुए, जो लाखों लोगों को कुर्बानी की कीमत पर आज हमें जो आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद 70 साल के बाद आज हमारे एक खास कौम मुसलमान का आइडेंटिटी खोजा जाता है, पहचान खोजा जाता है, हमें बांग्लादेशी के रूप में शिनाख्त किया जाता है, हमें देशद्रोह के रूप में शिनाख्त किया जाता है। उसी शिनाख्त करने के लिए जो गठबंधन की सरकार थी, जो गठबंधन की सरकार आपने चुना, गठबंधन की सरकार का जो मुख्य धारा थी नीतीश कुमार जी का, आप लोगों ने जो अपना मत दिया था, नीतीश कुमार जी ने जिस शैतानी ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए आपने वोट दिया। हमारे मोबिन भाई भी उस वक्त बहुत मजनू बने हुए थे और मशगूल थे, लेकिन किस तरह से आपके साथ धोखा किया। जिस ताकत के खिलाफ आपने लड़ने के लिए गठबंधन बनाया, उसी ताकत से उन्होंने दोस्ती कर ली। और दोस्ती करने के बाद ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने जो मत दिया, उन्होंने अपना मत का इस्तेमाल CAA, NPR, NRC कानून लागू करने के लिए। आज आपको सोचना होगा कि विकास नहीं, अरे जिंदगी नहीं तो विकास की क्या बात हो सकती है। जिंदगी छोड़ के विकास की कोई कल्पना नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी जिंदगी खतरे में है। हमारी वतन परस्ती को शक की निगाह से देखा जाता है, हमें देशद्रोह के रूप में देखने की शुरुआत हो चुकी है। आज जो लोग शांति कायम करने वाले लोग, शांति की बात करने वाले लोग, शांति का अभियान चलाने वाले लोग, जो हमारी कम्युनिस्ट धारा के लोग नहीं हैं, वैसे जो धारा के लोग हैं, उनको भी भयंकर केस में फंसा करके उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की साजिश कर रही है। ये सरकार हिटलर के नक्शे कदम पर चल रही है और नीतीश कुमार आज उसी हिटलर का साथी और सहयोगी बना हुआ है। इसलिए आने वाला जो 1.5 महीने के अंदर जो चुनाव होगा, दोस्तों आपको अपना मत सोच विचार करके देखना है। बहुत लोग आएंगे, रंग बिरंगी लोग, कोई कौम के नाम पर वोट मांगेगा, कोई आपको दौलत के नाम पर वोट मांगेगा। बहुत अपराधी छवि के लोग अभी गॉडफादर बने हुए हैं, अपहरण, हत्या, फिरौती करके जिन लोगों ने अरबों की दौलत बना ली, आज वो लोग गॉडफादर बने हुए। आप जानते हैं, आपका दिमाग है, आपकी बुद्धि है, आप अखबार पढ़ते हैं, आपका राजनीतिक ज्ञान है। इन तमाम ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए, देश के लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, जमहूरियत की हिफाजत के लिए, सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए और अपने कौम के वजूद की हिफाजत के साथ साथ विकास की गति को तेज करने के लिए भी अगर आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद हमारे सर पर रहेगी, अगर मैं दोबारा चुन के आया तो जरूर महेश पटना का नाम एक बार फिर हम आसमान पर बुलंदी कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे विकास पुरुष बलरामपुर विधानसभा के जनाब महबूब आलम साहब शिलान्यास कार्यक्रम पर। मैं हूँ भास्कर भारती, टाइम्स एशिया से। फिर मिलेंगे किसी दूसरे कार्यक्रम में।